और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर समीर माहेश्वरी एक बार फिर से प्रिंसिपल एंड से तैयार और अर्जुन अग्रवाल बैटिंग के लिए तैयार। इन्होंने बल्ला घुमा दिया है और मनोज ने अच्छी फील्डिंग की और गेंद को बाउंड्री पहुंचने से बचाया। और ये ओवर की आखिरी गेंद समीर माहेश्वरी अर्जुन अग्रवाल को डालते हुए और अर्जुन अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है और गेंद हवा में। समीर माहेश्वरी बॉल के पीछे पीछे नजरें जमाए हुए। गुलशन भाई, हाँ तमने सुना के समीर के बॉल को पकड़ लेगा और इन्होंने डाइव मारा और ये क्या, बॉल को छोड़ दिया। और इसी के बीच अर्जुन अग्रवाल ने लपक कर 1 रन ले लिया और स्कोर है 17 रन। मुझे लगता है समीर माहेश्वरी बुरी तरह से गिरे हैं। जब आपके प्यार को चोट लगे तो उससे ज्यादा दर्द हमें होता है। ये सिर्फ किताबें नहीं कहती, हर प्यार करने वाला जानता है। मैं भी लपक कर समीर के पास जाना चाहती थी। ये उन दिनों की बात है जब DDLJ बनी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि पापा मुझसे कहें, जा नैना जा, जी ले अपनी जिंदगी। पर ना पापा ने कुछ कहा और ना ही उस वक्त मैं समीर के पास जा सकी। और मेरा दिलवाला अपनी दुल्हनिया तो नहीं ले गया, पर हॉस्पिटल जरूर पहुंच गया। और मैं अपने हाथों में अपने लंच बॉक्स को ही देखती रह गई। उसने दही शक्कर नहीं खाया, कहीं इस वजह से तो उसे चोट नहीं लगी। प्यार अंधा ही नहीं होता, बल्कि इंसान को अंधविश्वासी भी बना देता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद अपना क्या डिसीजन बताते हैं, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि समीर वापस खेलने के लिए आ पाएंगे कि नहीं। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन, पापा उसे चोट लगी। अरे इधर आ, पहले चोट लगी है। शाबाश। समीर 18 रन कभी नहीं बना पाएगा। ये कंपटीशन तू ही जीतेगा। हेड बॉय तो तू ही बनेगा। बहुत अच्छे। पर अभी मैं जीता नहीं हूँ पापा। अरे क्या फर्क पड़ता है, हैं? उस गधे को फील्डिंग करनी नहीं आती है। उसे चोट लगी, वो जिम्मेदार खुद है, तुम नहीं। समझ में आई बात? चलो उधर। भगवान जी, आप तो जानते हो ना ये मैच जीतना समीर के लिए कितना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये समीर को ही जीतना चाहिए, कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समीर को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। बदले में मैं मैच नहीं देखूंगी। प्लीज समीर को एक मौका दीजिए, प्लीज प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। अरे कहाँ बाहर चले जाएं? वहाँ भाई को चोट लगी है, कंपाउंडर अपने आप को जज समझ रहा है। अरे बाहर क्या, ग्राउंड में चले जाएं। शांत, इलाज नहीं करेगा वो। मुन्ना, यहाँ जी मुझे। समीर ठीक तो है ना? वो मैच खेल पाएगा कि नहीं? मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, बाहर आने वाला है। थोड़ा पैर मुड़ गया, वो डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहा है। पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ना पता था कुछ ऐसा ही होगा। इस लड़के में चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत है ही नहीं। ओवर रिएक्ट कर देता है हर बात। तुम हमेशा इससे उम्मीदें लगा के बैठी रहती हो और ये उम्मीदों के साथ साथ तुम्हारा दिल भी तोड़ देता है। What are you saying? आपने देखा ना उसे कितनी चोट लगी। नाटक है, सिर्फ नाटक है। तुम्हारी हमदर्दी चाहता है वो, और कुछ नहीं। अब चलें या यहीं ड्रामा देखते रहेंगे? आओ। मम्मा। समीर, तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मा, आई एम फाइन नाउ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी ना कर सकूं, लेकिन आज का मैच मैं जरूर जीतूंगा। आपको मेरा विनिंग 6 देखना है ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी। मुन्ना, पंडित। जिया मेरे लाल, आजा। अर्जुन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल समीर। हाँ समीरा।
ये उन दिनों की बात है जब लड़का लड़की का एक दूसरे को छूना छोटी बात नहीं थी। आज की तरह नहीं कि हेलो कहते हैं तो हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं। गलती से अगर लड़का लड़की हाथ मिला लेते थे तो रातों की नींद उड़ जाया करती थी, और गले लगाया तो मानो सगाई की अंगूठियां पहन ली हों। अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझसे गुस्सा हो चलेगा, पर अपनी किस्मत से क्या दुश्मनी है तुम्हें? मेरी बात मान ली होती, दही चक्कर खा लिया होता तो चोट नहीं लगती ना तुम्हें? दही शक्कर? इस हाल में भी मैं तुम्हारी वजह से हूँ। मैंने क्या किया? तुम तो कभी कुछ नहीं करती। पापा के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, और अब मुझे चोट लगी है तो आ गई हो दही शक्कर लेके। कितने चेहरे हैं तुम्हारे यहाँ? पापा के सामने अलग और मेरे सामने कुछ और। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, भरोसा तो करो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। और हाँ, ये दही शक्कर खिला के अपने पापा को ये मत कहना कि मैंने लंच बॉक्स चुरा लिया। समीर, हिम्मत की दाद देनी होगी समीर महेश्वरी की, जो इतनी चोट लगने के बाद भी ग्राउंड पर अपने बैट के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गुलशन भाई। और ये अर्जुन अग्रवाल बॉलिंग के लिए तैयार, रन अप ले रहे हैं। और ये अर्जुन ने बॉल फेंकी, शॉर्ट बॉल थी जिसका समीर महेश्वरी ने फायदा उठाया और पुल कर दिया, बॉल बाउंड्री के बाहर। और इसी छक्के के साथ समीर महेश्वरी ने अपना खाता खोला। बहुत ही शानदार शुरुआत। साची बात है गुलशन भाई, साची बात है। समीर महेश्वरी ने ठीक उसी तरह की बैटिंग की शुरुआत की जिस तरह अर्जुन अग्रवाल ने अपनी पहली ही बॉल पर छक्का मारा था। बाहर समीर अपने चौकों और छक्कों से सबके दिल जीत रहा था, और अंदर मैं अपने दिल पे पत्थर रखे बैठी थी कि खुद से किया वादा जो निभाना था, अगर समीर को एक और मौका मिला तो मैं मैच ही नहीं देखूंगी। इस बीच अर्जुन अग्रवाल अपनी बॉलिंग एंड पे ये चाहेंगे कि अभी स्कोर को रोका जाए, और अर्जुन अपनी बॉलिंग मार्क से रन अप लेते हुए और ये बहुत ही सूझबूझ वाली गुड लेंथ बॉल, और पहला रन बहुत ही तेजी से लेते हुए और दूसरा रन लेते हुए गिर गए हैं। देखो बॉल देखो, अरे रन आउट करो। समीर महेश्वरी ने लंगड़ाते हुए भी अपना रन अच्छी तरह से पूरा किया, और इस तरह से 2 रन चुरा लिए, और इसी के साथ स्कोर हुआ है 2 गेंदे 8 रन। और इस ओवर की तीसरी गेंद प्रिंसिपल एंड से और ये बहुत ही सूझबूझ वाली गुड लेंथ बॉल समीर महेश्वरी को मिस करती हुई बीट कर गई। और ये इस ओवर की चौथी गेंद। ओहो, बॉल मिस हो गई और सीधी जाकर कंधे पे लगी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है, और देखो मैच कितना रोमांचक हो गया है। जी जी शक्ति भाई, तो बॉल पे 10 रन चाहिए। और सभी ने बल्ला घुमाया और बॉल बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए शानदार चौका। तुम चलो, मैं आता हूँ। विशाखा, प्यून बता रहा था दिल्ली से फोन आया है, रोहन को चोट लगी है।
हमें अभी इसी वक्त चलना होगा। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। आखिरी बॉल बाकी है। विशाखा, रोहन को चोट लगी है, जल्दी चलो प्लीज। देखो, अगर तुम्हें नहीं चलना मैं जा रहा हूँ। नहीं मैं आ रही हूँ। I'm just coming। आपको क्या लगता है समीर छक्का मार पाएगा? और ये अर्जुन, चेतन शर्मा और समीर जावेद मियां दाद का इतिहास दोहरा पाएंगे? आपको क्या लगता है शक्ति भाई? गुलशन भाई, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। और ये ओवर की आखिरी गेंद, अर्जुन बड़े जोश के साथ। आपको मेरा विनिंग सिक्स देखना है ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी। नैना, तू खुश है ना? जीत गया मैं, जीत गया तेरा भाई। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। प्यार न हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। खुद मेरा दिल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो चाहता क्या है। समीर की हार से मन दुखी था और भैया के लिए खुश। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। मुझे नहीं, पर तुम्हारी मां को तुमसे बहुत उम्मीद है। एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। रास्ते में हमें भले ही रोहन का फोन आ गया कि वो ठीक है और हम दिल्ली नहीं गए, पर यहां रुककर बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। विशाखा, मेरी मानो और दिल्ली वापस चलो। मैच तो हार ही गया है, ये एग्जाम में भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। समीर हर स्पोर्ट्स कंपटीशन में जीता है और पहली हार इंसान की हिम्मत को चूर चूर कर देती है। आई थिंक समीर इतना कमजोर नहीं जितना तुम लोग समझते हो। ऑफ कोर्स, मगर इस वक्त वो हमारे साथ आंख मिलाने की पोजीशन में नहीं है। तुम उसे फिर से शर्मिंदा क्यों करना चाहती हो विशाखा, मुझे ये बताओ। मेरी मानो और समीर का दिल तोड़ दो। इस वक्त उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है और तुम लोग। सर, चाय। यूजलेस, बकवास चाय एकदम। वापस लेके जाओ। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। और वैसे भी आप तो तय कर चुके हो ना कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो फिर एक काम करिए, जाइए यहां से। समीर, किस तरह से बात कर रहे हो अपने पापा से? कम से सॉरी, माफी मांगो। समीर, रहने दो विशाखा, शायद ये अपनी हार को अभी तक बर्दाश्त करना सीखा नहीं है। समीर, क्रिकेट तो तुम खेल लेते हो, पर पढ़ाई लिखाई में जो तुम्हारा हाल है तुम अच्छी तरह से जानते हो। पास तो हो नहीं पाते हो और अर्जुन जैसे टॉपर के साथ compete करके हेड बॉय बनना चाहते हो। नामुमकिन है तुम्हारे लिए। विशाखा, क्यों इसे तुम फिर से हरवाना चाहती हो? क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही मुझे हारता हुआ देखने आए थे ना यहाँ पे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है समीर? अगर तुम हेड बॉय बनोगे तो हमें खुशी नहीं होगी? तो फिर ये जाने की तैयारी क्यों? हेड बॉय बनने तक आप रुक नहीं सकते? या फिर आप लोगों को यकीन है कि मैं हेड बॉय बन ही नहीं सकता? या फिर छोड़ के चले जाना
आपकी पुरानी आदत है। समीर तुम विशाखा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे जाने की बात सुनकर ये कितना दुखी हो जाता है? ठीक है, अगर इतना ही समीर चाहता है कि हम लोग रुक जाएं, तो हम लोग रुक जाते हैं। हमें भी तुम्हारे हेड बॉय बनने से खुशी मिलेगी। तुम्हारी खुशी में हमारी भी खुशी है समीर। लेकिन ये याद रखना, हम रुक तो रहे हैं, अब तुम्हें हेड बॉय जरूर बनना है। यार समीर को ऐसे हारते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता। उसके सौतेले पापा ने उसे जानबूझ के चैलेंज दिया है। अगर वो हेड बॉय नहीं बना तो उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा यार। जुगाड़ हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। वो अपना भाई है, यार है, दोस्त है, उसके लिए चोरी, डाका, खून जो भी करना पड़ेगा भाई। पहला ऑप्शन ही ठीक है। चोरी वाला? हाँ, एग्जाम के पेपर की चोरी। पेपर पहले से हाथ में होगा तो समीर को फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर संभालने की जिम्मेदारी अपने राकेश सर की। उनकी अलमारी से पेपर निकाल के समीर को देना है। और लाइब्रेरी की चाबी? वो संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और बुक का रजिस्टर भी। ये तो वाह। तो चलो, जब दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। चलो। दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ही। ये उन दिनों सिर्फ एक पॉपुलर डायलॉग नहीं, अगर हम प्यार पर दुनिया लुटा सकते थे तो दोस्तों के लिए जान का जोखिम भी ले सकते थे। और वही करने ये दोनों निकल पड़े हैं, जान हथेली पर रखकर शेर की गुफा में घुसने। ताई जी, वो चाची जी ने जामन भेजा है। रख दे, अंदर रख दे, बाद में देखूंगी। सब शुभ शुभ करना। अरे मैं धूप लगा के आती हूँ, अभी ढंग से रख देना उसको। ओ राम। चित्रहार आने का वक्त हो रहा था, पर मेरा पूरा ध्यान बस समीर में लगा था कि वो कैसा होगा। पर जब कुछ चीजें बस से बाहर हो जाएं, तो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवान जी, आप कुछ चमत्कार कीजिए ना। ओ भाई, अभी तक मांग ही रही है वो भगवान को सांस लेने दे थोड़ी सी। वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना स्कूल में, तो उसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो बाद में मांगना, पहले अपने लिए दूल्हा मांग ले। अभी नंबर लगाएगी तो 2-3 साल में नंबर आएगा, समझी क्या? हे प्रभु जी, आपको तो पता है 3 लड़कियां हैं, चिंता के मारे रात भर सो नहीं पाती हूँ। आजकल अच्छे और सस्ते वर मिलते कहाँ हैं? नहीं, वाह। भगवान जी, ताई जी की प्रार्थना कैंसिल। आप बस मेरी बात सुनिए, ठीक है? अर्जुन भैया के लिए प्रसाद ले रही हूँ। काश समीर को भी दे पाती, पर कोई बात नहीं, अब उसका भी साथ देना। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। यहाँ क्या लेने आए हो? सर, वो किताब। किताब? जिन लोगों का किताबों से कोई नाता नहीं है, वो किताबें लेने आए। वाह भाई, कमाल हो गया। सर, किताब लेने नहीं, लौटाने आए हैं। कल स्कूल में भी तो लौटा सकते थे। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? आप ही ने तो कहा था कल करे सो आज, आज करे सो। गांधी जी को पढ़ रहे हो, वो भी अंग्रेजी में? कमाल है भाई। पढ़ लेते। यही रुको, रजिस्टर लेके आता हूं। बदमाश कहेंगे। ढूंढ जल्दी ढूंढ। बल्ला पड़े भैया इसमें तो। अबे वाह, अरे यार पंडित, इसमें तो बहुत सारी चाबियां हैं, तो पता कैसे लगेगा कि स्कूल की है, लाइब्रेरी की है? चल तू जा। नहीं, तू जा। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई आए ना ऐसे कर दी, मैं भागाऊंगा। सब टमाटर सास खाएंगे और वहीं का वहीं छोड़ देंगे। ओ भाई, करो तुम लोग।
घर में कैसे घुसा है? वो हम ना राकेश सर के स्टूडेंट हैं, तो वो किताब देने आए थे जी। ओ भाई, चलो, पहली बार घर में राकेश जी के नाम से कोई कुछ देने आया है। ये हिल क्यों रहे हो? सीधे खड़े रहो, हाथ बाहर निकालो जेब से। यही पढ़ाते हैं स्कूल में, खड़े रहना यहीं पे। परेशान हो गई हूं, घर के काम देखो, बाहर का देखो, क्या क्या करो। जल्दी जा, कहीं से बड़ा कोई ना आ जाए, जा।